आपने देखा इससे पहले बिहार में नीतीश कुमार को भेज रहे थे। नीतीश कुमार जी आप चले जाइए। नीतीश कुमार को नहीं, तेजस्वी यादव को भेज दी जनता ने। इससे पहले मोदी को लोग कबर में भेज रहे थे, तो मोदी कबर में नहीं गए, राहुल गांधी कबर में भेज दिए। वहाँ अभी घूम रहे हैं, अमेरिका में घूम रहे हैं। अभी 2027 के चुनाव में आप देख लेना, तो ये बोले मोदी योगी के मंच में जाने के लिए अखिलेश यादव खुद ही मठ में चल जाएंगे। वहाँ की जनता मठ में भेजने का उसको करेंगे अखिलेश यादव को। अब बात अब राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी के देश में योगदान क्या है? नहीं, राहुल गांधी के देश में योगदान क्या है? क्या योगदान है बता दो, कैसे बनाते राहुल गांधी के प्रधानमंत्री? क्या योगदान है? क्या योगदान है? उनके परिवार वाले प्रधानमंत्री रहे। यूपी में अखिलेश यादव का क्या योगदान है? 10 काम बता दो अखिलेश यादव का, मान जाओ 10 काम बता दो अखिलेश यादव का। वो तो कहते हैं काम बनाया, वो तो कहते हैं कि योगी जी ने तो खाली पीता काटा, काम तो हमने किया। अरे तो नाम बता दो ना, आप काम के 10 काम के नाम बता दो। आजम खान को जौहरी यूनिवर्सिटी बना के दिए, मुख्तार अंसारी के पाले, अतीक अहमद को एक से मैं काम अरे भाई जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मुख्तार अंसारी को पाले, अतीक अहमद को पाले, आजम खान को पाले, निजामुद्दीन आतंकवादी को छोड़ने का काम किया इसने। जब निजामुद्दीन आतंकवादी, जो एक आतंकवादी थे, निजामुद्दीन, वहाँ उसका निजामुद्दीन नाम था, उस आतंकवादी को जेल में मौत हो जाता लू लगने के बाद, तो अखिलेश यादव की सरकार ने 50 पुलिस वालों को सस्पेंड करके पुलिस वालों को जेल में भेजने का काम करता है। जब मुख्तार अंसारी को हथियार पकड़े जाते हैं, जो एपीएस अफसर हथियार पकड़ता है उसको उठा के जेल में डालते हैं, उसको मारता पीटता है। जो एपीएस अफसर जो कलम की ताकत में इतना आगे बढ़ता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मुलायम सिंह जा करके बोलते तुम पद छोड़ो, नहीं तुम्हारा जान खतरे में है। अब बताओ, जो आदमी चुनाव चुन करके आते हैं उसका दिल से इतना, जो क्वालिफिकेशन की ताकत पे उसको धमकाने का काम करते थे। ये कह रहा है कि योगी जी प्रदेश को विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। वो तो जनता तय करेगा ना, अखिलेश यादव थोड़ी तय करेंगे। आपने देखे जो विधानसभा में पूजा पाल ने नहीं पूछा, जो पूजा पाल बोला जो मेरे को 8 दिन शादी करके आया हुआ था, हाथ के मेहंदी भी नहीं छूता था, उसको राजू पाल को मुख्तार अंसारी गोली मार दिया था, हत्या कर दिया था। तो बोला पूजा पाल जो हमारे को न्याय देने का काम किया तो बाबा ने दिया है, उसको पार्टी से निकाल दिया अखिलेश यादव ने। क्यों निकाल दिया भाई, क्यों निकाल दिया? अगर आप यादव की नेता हो तो मुसलमानों के पांव पे जाके गिरने का काम करते हो, गिराते हो वहां पे जाके। जो मुलायम सिंह ने 2017 में अपनी बहू के लिए वोट मांगने गया तो क्या बोला? मैंने 15 हिंदू मरवाए, अगर मुसलमान उससे भी संतुष्ट नहीं है तो 40 भी मर जाते थे, कोई फर्क नहीं होता। हम बाबरी मस्जिद हम बना के देने का काम करेंगे। यार राम मंदिर एक बार भी नहीं जाते ही, क्यों नहीं जाते? क्या दिक्कत है? तुम चादर चढ़ाने जाते हो, लालू प्रसाद मजार पे ताजिया पे माथा टेकता है, बेलपत चढ़ाता है, लेकिन इसको बोलता मैं कृष्ण भक्ति हूँ, रघुवंशी हूँ, लेकिन इसको दिक्कत उस चीज से है। क्यों भाई? किसने ज्ञान बाबी मंदिर किसने बंद करवाया था? क्यों बंद करवाया था? अखिलेश यादव क्या दिक्कत था? मुलायम सिंह क्या दिक्कत था? क्यों बंद करवाया था? वो अखिलेश यादव जो अपनी बाप को भरी मंच पे धक्का मार के गिरा देता है, उस अखिलेश यादव को बात करते हो। आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि योगी जी के 5 काम आप बता दीजिए जिससे आप सबसे ज्यादा समझे। योगी जी सबसे पहला काम किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, सबसे पहले काम किया। जितने बड़े बड़े माफिया था उसको 72 भेजने का काम किया है। अगर आप बहन बेटी की सुरक्षा कोई दिया है तो योगी आदित्यनाथ दिया है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी जाकर देखो, सुरक्षा भी देखो। अगर आप गलत करोगे तो ऊपर सीधा बाबा बोलता ना जेल ना बेल, सीधे प्रभु से मेल, सीधा मेल करवाने का काम करता है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जाना जाता है। ठीक है चौड़ंगल, आप क्या कहेंगे? 27 चुनाव कौन जीतने वाला है उत्तर प्रदेश में? लोग कह रहे हैं कि योगी जी को मत भेजना है, विपक्ष कह रहा है। अरे यार वो तो कहेंगे, उनका क्या है, उनके तो वो तो दिवाली है, वो तो बौद्धिक तौर पे नैतिक तौर पे सब दिवाली हो चुके हैं, तो उन्होंने तो बोलना ही है। वो तो जब 16 में नोटबंदी आई थी ना, 16 के अंदर नोटबंदी थी, तो 17 में इलेक्शन थे, जब भी यही कह रहे थे अब तो मोदी सरकार आने नहीं है, पूरे देश को वो विनाश के कगार पे ले आए। लेकिन 17 में उसकी गवर्नमेंट आई, फिर 22 में भी आई, अब 27 में भी आएगी। मेरे को बताओ, अगर मोदी को अगर नोटबंदी से लोगों को इतनी दिक्कत होती, जैसे आज शोर मचा रहे हैं मनरेगा भी नोटबंदी की तरह ये वैसे विनाश के, तो नोटबंदी से इतनी दिक्कत होती तो 1 साल बाद यूपी के इलेक्शन हुए और प्रचंड बहुमत से आए थे ना 1 साल बाद। तो इसमें मैं कह रहा हूँ ये कहते रहेंगे। इन्होंने करा क्या आज की डेट में? इन्होंने सिर्फ ये है तुष्टीकरण की राजनीति करी है। इन्होंने सिर्फ एक तरफा बस एक वोट बैंक के लिए जो है ना, जो हिंदुओं के जो है ना उनको उनका जो मनोबल गिराया और जो विशेष समुदाय का मनोबल बढ़ाया। अगर आपने देखा होगा जब अखिलेश यादव थे तो इसने हिंदुओं के लिए कुछ काम नहीं किया, सिर्फ कब्रिस्तान बनवाया है इसने। विपक्ष वाला कहता है कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति योगी जी करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करके उनके सारे एक्शन होते हैं। वो तो सर जनता काउंटर भी होता तो मुसलमानों को जवाब देगी ना। अगर जनता जवाब देगी ना, इनके कहने से क्या होता है, जनता ने जवाब दे दिया 17 में और 22 में भी दिया है ना, 24 में भी दिया है। 24 में तो भाई साहब अच्छा 24 में ये बताओ सीटें सबसे ज्यादा किसकी आई?
बीजेपी के 236, ठीक है, उनकी जो सीटें आई हैं उनका 100 का आंकड़ा भी नहीं पार हुआ है। वो विपक्ष का जो है ना, जो 20-25 पार्टी हैं उनकी खुद की सीटें 236 237 थी, बताओ मिला के। 99 तो उसी की थी, कांग्रेस की 37 उसकी आ गई। ये सिर्फ ऐसा है, ये सिर्फ इन्होंने लोगों को उस टाइम भ्रम कर दिया। राहुल गांधी ने उसने लखनऊ में स्पीच दी थी कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी जून के अंदर, जुलाई से है ना, सबके महिलाओं के अकाउंट में 8500 रुपए, जुलाई अगस्त सितंबर खटाखट वो उसने कहा 8500 रुपए हर महीने आते जाएंगे। और भाई साहब, जब ये इनकी गवर्नमेंट नहीं आई, प्राइम मिनिस्टर नहीं बना इनका, सत्ता में नहीं आए, तो भाई साहब ये ताले लगा के भाग गए। लखनऊ के जो ऑफिस से ताले लगा के भाग गए, फेस ही नहीं कर पाए। तो भाई साहब ये सिर्फ, और फिर कुछ उन्होंने हवा फैला दी, भैया ये आएंगे तो संविधान चेंज कर देंगे, ये तो संविधान चेंज कर देंगे। तो मतलब इन्होंने बस थोड़ा सा कह रहे हैं कि जो पीडीए की हवा थी उसी की वजह से चुनाव जीते, लोकसभा में इतनी सीटें हम लेके आए। यार पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा और पिछड़ गया उनके राज में जो पहले पे, अब बल्कि डेवलपमेंट हो रही है। और पीडीए का मतलब ये है परिवारवाद, जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका मतलब। अच्छा। हाँ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है। उन्होंने यही काम किया है पहले, और 27 में भी ये बिल्कुल नहीं आने वाले। मैं लिख लो कहीं, आप मेरे वर्ड ये लिख लो, 2 साल की बात है ये। भाई साहब ये बिल्कुल भागते, ये तो ऐसे बंदे हैं, जब रेप हो जाते हैं ना वहाँ पर, तो मुलायम सिंह इनका बाप याद कहता है बच्चे हैं यार, गलती हो गई रेप। आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि 27 में अखिलेश यादव कहीं नहीं, मतलब कि आने ही नहीं है सरकार में। क्या सोचते हैं आप इस पर? वापिस आएंगे अखिलेश यादव या योगी जी वापस बैठेंगे? देखिए, पहले तो आप सबको आने वाले नए साल की बस 2 मिनट एक मिनट भाई, हेलो। हाँ ठीक, मैं पहले आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ 26 की आप सबको जी। धन्यवाद आपको भी। और आप जिस पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं यूपी की, हाँ, अखिलेश यादव, अंडरस्टूड है, हर कोई जानता है पूर्व मंत्री कौन था मुख्यमंत्री। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आप उसके परिवार से देख लो, उसके पापा जी क्या थे, थोड़ा भीड़, कांग्रेस के खास पिट्ठू थे वो, रक्षा मंत्री रहे थे। अब ये भी राहुल गांधी के खास हैं। इनको भी कभी भी ये इन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म का आदर नहीं किया है, और कहलाते ये कि हम भी अपना मंदिर बना रहे हैं यूपी में। भाई हम ये कहना चाहते हैं, जो आपके पास आप मंदिर बनाओ या महल बनाओ, इससे जनता को कुछ नहीं लेना देना। अपने टाइम में आपने पब्लिक का कुछ भला नहीं किया। अब आज सुधार जो हुआ है वो यूपी का, आज हर कोई देश और विदेश में उसकी तारीफ हो रही है योगी जी की। आप ये बताइए कि तो क्या आप वो शासन नहीं ला सकते थे? आपने तो भूमाफिया को पाला। बोला यूपी के लिए, यूपी में रोहिंग्या नहीं है, रोहिंग्या सिर्फ ममता दीदी के सरकार में है। अच्छा। रोहिंग्या और कहीं नहीं है पूरे भारत में। दूसरी बात, आपने बोला कि सरकार का राहुल गांधी का समस्या क्या है, उनकी सीटें क्यों नहीं बढ़ रही है, सरकार में क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, राहुल गांधी के पास एक ऐसा आईना है, ना उनको अपना फेस दिखता है और ना उनको बाहर का दुनिया दिखता है। अच्छा। कहने का मतलब ये है उनकी, देखिए अगर आप राज्य के हिसाब से विधानसभा चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र की हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, चाहे बिहार हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, हर जगह वो हार के आए हैं। उनकी सीट की स्थिति आपको भी पता है, हमें भी पता है। कहीं मुश्किल से खाता खुली है तो कहीं 2 सीट आई है, कहीं 4 सीट आई है। तो वो आईना मतलब अपना नहीं देख रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने बोला कि उनको बाहर की दुनिया नहीं दिखती है। बाहर की दुनिया क्या नहीं दिखती है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, लोग उनके साथ क्यों जा रहे हैं, वो उनको नहीं दिखाई देता। उनको क्या देता है, देखिए एक होता है क्या, जब क्लास में बच्चा पढ़ता है, ठीक है, और जब टीचर कोई टॉपिक पे बताता है या समझाता है, तो उसमें क्लास में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक होता है उसको समझने की कोशिश करता है और या तो समझ जाता है, नहीं समझता है तो फिर से प्रयास करता है। एक होता है समझने का प्रयास ही नहीं करता है। लाइक मानो कि उदाहरण देता हूँ मैं, कितनी भी बारिश हो रही हो, आप घड़े को उल्टा रख दो, उसमें 1 बूंद पानी नहीं जाएगा। यही स्थिति है इस समय कांग्रेस की। अच्छा। क्या इनके जो प्रवक्ता हैं, ठीक है, इनके जो एडवाइजर हैं, उनकी जो बुद्धि है वो घड़ा उल्टा के समान है। कुछ भी हो जाए भारत में, उनको पता है भारत की है ना इतनी परसेंट 70% आबादी मोदी जी के साथ है। हर विधानसभा चुनाव में हम हारते जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव 3री बार हार चुके हैं, ठीक है। बावजूद इसके वो एक ही फंडा क्या अपनाते हैं, हमें विरोध करना है। क्या करना है? सिर्फ मोदी को विरोध करना है। आज वो देखिए, नोटबंदी से लेकर अभी तक का, नोटबंदी आया, उन्होंने क्या लांछन लगाया,
कि एक मजदूर 2000 रुपए के लिए खून पसीना बहा रहा है धूप में खड़े होके। कितने मजदूर मर गए मुझे ये बताइए? कोई नहीं मरा। नोटबंदी हुआ, जब जीएसटी आया क्या रोना गाना शुरू कर दिए कि हर आम इंसान के ऊपर जीएसटी लगा दिया। भाई साहब मुझे ये बताइए जीएसटी से फायदा किसको मिला? 370 हटा, 370 हटा, किसको फायदा हुआ? इनकी हार्ट अटैक क्यों आया? क्यों आया? लेकिन देखिए लोग कह रहे हैं कि भाई जैसे लोकसभा चुनाव में यूपी में साइकिल और हाथ ने मिल के खेल किया था, वैसे ही इस बार यूपी चुनाव में भी होना है। योगी जी मठ में बैठेंगे ये कहा जा रहा है। लोकसभा के लिए मैं बता तो दिया मैंने आपको। लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि इनकी सीटें बढ़ी है उम्मीद से ज्यादा। उसका सबसे मेन मुद्दा क्या रहा? अयोध्या का राम मंदिर। अयोध्या का राम मंदिर से भी, क्योंकि अयोध्या के सीट हारे तो इन लोगों ने बहुत बोला, इसमें बहुत अड़चन भी लगाए और बहुत कमेंट किया कि अयोध्या में राम मंदिर 2022 में आपने जो है 22 जनवरी को है ना उद्घाटन कर दिया और 2024 में आप हार गए। मतलब जब अयोध्या में हार गए, बहुत बड़ी बात बोलती उन्होंने। लेकिन रीजन क्या था? अब सपोज डैट आप यहाँ कनाट प्लेस में रहते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई भव्य मंदिर बन रहा हो या फिर कोई भव्य बंगला बन रहा हो, ठीक है, और यहाँ की जो आम पब्लिक है उनकी जमीन उनके रेट के हिसाब से दिया जा रहा है। उनके रेट के हिसाब से आम पब्लिक को अगर रेट दिया जा रहा है, बावजूद उसके अगर सपोज डैट यहाँ पे अगर संसद भवन बना है, आसपास में अगर मान लेते हैं हम कि गरीब लोगों की घर है, तो सरकार ये चाहेगी कि आसपास में तो व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, या तो होटल होनी चाहिए या जो भी व्यवस्थाएं हो। सब मेरी बात पूरी एक्सप्लेन कर दीजिए फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो उन्होंने कुछ लोगों को बोला कि भाई आपको हम जमीन के बदले जमीन दे रहे हैं और पैसे भी दिए हैं, ठीक है, सरकार ने। बावजूद इसके तो ये जो ले लिए गए, इसको उन्होंने गलत फहमी दे करके लोगों के बीच में जो अब तक करते आए, गलत फहमी लोगों के दिल में डालते हुए इन्होंने यही काम किया। ये काम करके इन्होंने क्या किया कि लोगों के मन में भ्रम पैदा कर कर, ठीक है, फिर वोट बटोरे और उनको अयोध्या के लोग भी सपोर्ट कि भाई वहाँ के लोग, यूपी की जनता ने सपोर्ट किया, पीडीए को सपोर्ट किया, पिछड़ा दलित जनसंख्या की बात को सपोर्ट किया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को समर्थन किया, इस वजह से जीते हैं। देखिए उससे पहले भी विधानसभा चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव की फोटो वहाँ दिख गई थी। उन्होंने दूसरी बार भी बहुत होल बोल के बोला था कि साइकिल और हाथी साथ है, बुआ भतीजा साथ है, अब की सरकार बनेगी। बुआ का क्या हिसाब किताब रहा आपको भी पता है, साइकिल कहाँ पंचर हुई आपको भी पता है, ठीक है। लोकसभा चुनाव की बात रही, मैंने बोला और यही कुछ रीजन रही होंगी छोटी 19-20, ठीक है। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी कंट्री है, हर आदमी आजाद है और फिर वोट तो मताधिकार होता है, जहां मर्जी आपको आप वहां वोट डाल सकते हैं। आपके ना आगे वहां पे जब आप वोट डाल रहे हैं बटन दबा रहे हैं ना, तो आपके वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ है या कुछ भी, ठीक है। जब तक इनकी राज चली, जब तक नोटबंदी नहीं हुई थी, क्यों? क्योंकि ये रात नोट के ही बल पे जीतते थे। मुलायम सिंह की सरकार, जब भी आदमी जानता है, किसी से भी पूछ लीजिए, तो गुंडागर्दी राज थी। जैसे बिहार में लालू यादव की थी, तो लालू यादव ये करते थे कि भाई साहब हमने शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना है, जिस दिन आदमी का ज्ञान हो जाएगा हमें वोट नहीं देगा, और यही हो रहा था। लेकिन अब तो योगी जी के लिए कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बेकार है, ये देश को कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ नहीं विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं योगी जी। वो तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनको बार बार आईना दिखा रहा है और तीसरी बार भी आईना दिखाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना प्रेम क्यों है योगी जी से? लोग कहते हैं कि 3 साल तीसरी बार आएंगे, कह रहे एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं? प्रेम की बात नहीं है, सिर्फ प्रेम की बात नहीं है, सिर्फ प्रेम की बात क्यों नहीं? सिर्फ प्रेम की बात क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ प्रेम की बात क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की आबादी आज भी 15.5 करोड़ 2 लाख के आसपास दिखाई दे रहे हैं। उसमें 2 करोड़ 80 लाख रोहिंग्या अभी आज के डेट में दिखाया जा रहा है कि इनका जो है, जिसमें 86 लाख फर्जी निकले, 2 करोड़ से ज़्यादा निकल गए, इतना है। लेकिन क्या है कि सबसे मेन है कि हर आम आदमी ये चाहता है कि हमें सुविधा हर कोई चीज़ का उपलब्ध मिले, जो सरकार दे रही है, तो आदमी इसलिए साथ है, ना कि उनसे कोई प्यार है या मोहब्बत। आदमी, जनता, कोई भी हो, हम हो, आप हो, क्या सोचोगे? अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, हमारा इलाज हो, अगर हम सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे शिक्षा अवेलेबल हो वहाँ पे, जो वहाँ टीचर पढ़ा रहा है वो योग्य हो, अवेलेबल हो, उतनी कि आप पढ़ाने लायक हो। ये नहीं सरकारी स्कूल में क्या पहले समझ ये थी, मैडमें स्वेटर बुन रही हैं, ये सर्दियों मौसम में, बच्चे आए अपना हाजिरी लगाए ना लगाए,
शोर मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या था कि उनको अपनी सैलरी आ रही सरकार की तरफ से और यही रीति रिवाज चल रही थी। लेकिन अब आदमी जागरूक हो गया है। क्यों? एक बार रुकिएगा।